आज का दिन बस एक आम दिन जैसा ही था और डिटेक्टिव ए शहर में यूं ही घूम रहा था। वो पैसों को गिन रहा था क्योंकि उसे हाल ही में लॉन्च किया गया टेलीस्कोप चाहिए था। 40 और ये 50। इतने पैसे नए टेलीस्कोप के लिए काफी होंगे। जैसे ही वो दुकान के अंदर जाने वाला था, एक गाड़ी बगल से गुजरती है। बच्चे, इससे पहले कि तुम कोई मुसीबत में पड़ो, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। लेकिन आज ही के दिन तो प्री ऑर्डर किया जा सकता है। तुम्हारा टेलीस्कोप कहीं नहीं जाएगा और भी बहुत सारे जरूरी काम हैं। ठीक है सर, चलते हैं। तो डिटेक्टिव और पुलिसमैन क्राइम साइट पर चलते हैं, जो इस बार एक म्यूजियम है। तो इस बार हमें क्या सुलझाना है? हाल ही में म्यूजियम में एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। विष्णु की आंख चुरा ली गई है। वो चोर, जिससे सारे के सारे लोग इनविजिबल मैन कह रहे हैं, उसने एक चिट्ठी छोड़ी है। कल 2 जुलाई दोपहर को 2 बजे तुम मुझे मेरे असली रूप में राजा आर्थर की मूर्ति चुराते देखोगे। 2 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। क्या म्यूजियम में काफी सिक्योरिटी है? हमने सब कुछ सिक्योर कर लिया है। म्यूजियम के आसपास कम से कम 25 पुलिस वाले हैं। किसी भी हाल में चोर अंदर नहीं आ सकता। ये इनविजिबल मैन तो बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहा है। ओह, लगभग 5 सेकंड में उसे हम आते हुए देखने वाले हैं। 5, 4, 3, 2, 1। क्या हाल है दोस्तों? लगता है तुम सब यहाँ मुझे देखने के लिए ही जमा हुए हो। ये सुनकर लोग असमंजस में पड़ गए। वो आसपास देखते हैं और अचानक उन्हें सुनाई देता है कि राजा आर्थर की मूर्ति वो चोरी हो गई। तो देखा तुम लोगों ने, मैं हमेशा सबसे 2 कदम आगे ही रहता हूँ। मैं तुम सब लोगों की हर चाल से रूबरू हूँ। अब ये मूर्ति साथ ले जाने में मदद करो मेरी। हम पता लगा ही लेंगे कि तुम कौन हो। बिल्कुल, मैं अभी अपने आप को सबके सामने पेश करता हूँ। उसी समय एक धमाका होता है और म्यूजियम के ऊपर धुआं छा जाता है और वो धुआं नीचे भीड़ के ऊपर भी फैल जाता है। जैसे ही धुआं साफ होता है, चोर खुद का खुलासा करता है और वो कोई और नहीं बल्कि ये रहा मैं, शहर का जाना माना डिटेक्टिव एस। पकड़ सको तो पकड़ लो। चोर एक बार फिर से धुएं का ग्रेनेड फेंकता है और गायब हो जाता है। भीड़ और पुलिस वाले धुएं के बीच उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरे देखो, वो तो कार में है। ओह नहीं, वो तो इसी तरफ आ रहे हैं। चीफ ऑफिसर गाड़ी में बैठे एस की तरफ इशारा करता है। इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ ले, मार्क तुरंत वहाँ से निकल जाता है। रुको, चोर! ऑफिसर मार्क और डिटेक्टिव एस वहाँ से फरार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बचकर रहना होगा क्योंकि डिटेक्टिव एस अब खतरे में था। अगले दिन डिटेक्टिव एस और ऑफिसर मार्क के बारे में अखबारों में खबर छप जाती है। ये किस्सा तो बहुत ही गड़बड़ा रहा है। हमें सबको ये बताना ही होगा कि हम बेकसूर हैं। डिटेक्टिव एस ने अपने असली रंग दिखाए। वो इस शहर के हर जुर्म के पीछे है। ये तो बहुत ही आइकॉनिक स्टेटमेंट है। ओह, कम ऑन एस, मैं चाहता हूँ तुम फोकस करो। मार्क, जरा ये देखो। डिटेक्टिव एस अखबार में छपे हुए तस्वीर में एक सुराग ढूंढता है। इस चोर डिटेक्टिव एस के माथे पर तो सिलाई के निशान है। देखो, ये जरूर एक मास्क है। पास ही में एक मास्क की दुकान है। उनके पास बहुत बढ़िया मास्क हैं और हमें लगता है जवाब वही मिलेगा। ठीक है एस, चलो चलते हैं। मार्क और एस मास्क की दुकान पर चलते हैं। मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें अकेले अंदर जाने को कहना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ वहाँ कितने लोग काम करते हैं। ये भी कोई कहने की बात है, तुम यहीं पर रहना। मार्क मास्क की दुकान के अंदर जाता है और आसपास देखता है। कोई है? उसे अंदर कोई भी नहीं दिखाई देता, तो वो काउंटर पर घंटी बजाता है। वाह, ये जगह तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ओह, गुड आफ्टरनून। क्या मुझे एक कैट मास्क मिल सकता है? कुछ ऐसा जो असली जैसा लगे। कस्टमाइजेबल? आप अपनी रिक्वायरमेंट इस बुक में एंटर कर दीजिए। मैं आपको परसों कॉल करूंगा।
जल्दी डिलीवरी देने के लिए मत कहिएगा, वरना मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा। ओह ठीक है। मैं सोच रहा था अगर आप इंसानों के मास्क भी बनाते हैं, जैसे जुड़वे वाले मास्क। मेरा भतीजा और मैं उसी में माहिर हैं, पर क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, हमने इंसानी मास्क बनाना बंद कर दिया है। उसी वक्त उसका भतीजा रॉबर्ट अंदर आता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें और कुछ भी नहीं कहना है, यहाँ से चले जाओ। रॉबर्ट, कस्टमर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें समझाते समझाते थक चुका हूँ। तो फिर इस ऑफिसर को यहाँ से जाने को कहो। ये बिना वजह हम पर इल्जाम लगाने आया है। मैं माफी चाहता हूँ सर, आपका मास्क तैयार होते ही मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है। मार्क दुकान के बाहर जाता है और रॉबर्ट उसे चिढ़कर देखता है। जैसे ही मार्क गाड़ी के पास वापस जाता है, रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होता है। ऐसा सुनने में आया है कि शहर में जितनी भी चोरियां हुई हैं, वो सब के पीछे डिटेक्टिव एस का हाथ है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि उस जैसा लड़का एक माफिया हो सकता है? चीफ ऑफिसर बेन का कहना है कि वो मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। जल्द से जल्द एस को पकड़ने वाले हैं वो लोग। उम्मीद है तुम्हें सुनकर बुरा न लगा हो। मुझे तो मजा आ रहा है। अब समझा कि किस तरह मीडिया वाले राई का पहाड़ बना देते हैं। सुनकर अच्छा लगा। माफिया एस अच्छा नाम है, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो भूल ही जाता हूँ कि तुम 14 साल के और बिंदास हो। वैसे अंदर तुमने क्या पता लगाया? ऐसा लगता है कि दुकान के मालिक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर उसके पास एक एंट्री बुक है। साथ ही उसका एक भतीजा भी है जो बहुत ही बदतमीज है और अजीब भी। तो वहाँ पर 2 लोग काम करते हैं। फैमिली बिजनेस, बहुत बढ़िया। चलो देखें अगर हमें मैचिंग हैंडराइटिंग मिल सके। मार्क और एस दोनों एंट्री बुक छानते हैं और मिलती जुलती हैंडराइटिंग ढूंढते हैं। आहा, वर्नन सॉलिस। और उसने जो फोन नंबर लिखा है वो भी गलत है। तो तुम क्या कहना चाहते हो बच्चे? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझ रहा हूँ। चलो आज रात को फिर से दुकान में आते हैं, पर इस बार मैं भी साथ चलूंगा। और उसी रात को डिटेक्टिव एस दुकान के अंदर जाता है। तो चलो देखें यहाँ पर मास्क के लिए कोई सुराग मिल जाए तो। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत थकान हो रही है। जैसे ही ऑफिसर मार्क टेबल पर आराम करता है, गलती से उसके हाथ से घंटी लगकर गिर जाती है। पर फिर दरवाजा खुलता है और एक खुफिया कमरे की तरफ जाता है। क्या बात है, नींद में भी मार्क कमाल दिखाता है। ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें रिपोर्ट करता हूँ। एस और मार्क धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। मुझे कोई दिखाई दे रहा है। ओह, ये तो उसका भतीजा रॉबर्ट है। एस देखता है कि मार्क एक मास्क लगा लेता है जो डिटेक्टिव एस की शक्ल का होता है। बिंगो, बिंगो। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मार्क लपक पड़ता है और रॉबर्ट को रंगे हाथ पकड़ लेता है। फ्रीज! अपने आप को कानून के हवाले करो और चोरी का सारा माल लौटाओ। इसके पास चोरी का माल यहाँ नहीं है। इसे अरेस्ट करके गाड़ी में ले चलो। तुम्हें क्या लगता है कहाँ है? मैं तुम्हें सही समय आने पर बता दूंगा। मार्क रॉबर्ट को हथकड़ी लगाकर ले जाता है। चलो कुछ अफलातूनी करें। न्यूज वालों को बोलना कि डिटेक्टिव एस पकड़ा जा चुका है ऑफिसर मार्क द्वारा, और सबको म्यूजियम में 12:30 बजे आने को कहो। बहुत बढ़िया बच्चे। अगले दिन रॉबर्ट के बारे में सच्चाई बताने के लिए डिटेक्टिव एस और ऑफिसर मार्क म्यूजियम पहुंच जाते हैं। जैसे ही रेडियो और इंटरनेट पर खबर फैल जाती है, सब लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। सिक्योरिटी और चीफ भी वहां पर थे। जब ऑफिसर मार्क डिटेक्टिव एस को लेकर आया तो भीड़ सत्ते में आ गई। आखिरकार डिटेक्टिव एस पकड़ा गया। हम यहाँ एक अनाउंसमेंट करने आए हैं। हमने ना ही डिटेक्टिव एस को पकड़ लिया है, पर भीड़ बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे थे। मार्क डिटेक्टिव एस को आने के लिए कहता है। हमारे पास 2 डिटेक्टिव एस है। ये क्या वाहियात बात है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? डिटेक्टिव एस है असल में मांस की दुकान के मालिक का भतीजा रॉबर्ट। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सब के पीछे असली इंसान है चीफ। आपका जो भी नाम है वो बेन। ठीक है। तुम लोग आखिर ये क्या बक रहे हो? ए बच्चे, अगर ये सब उल्टा पड़ गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सबसे पहले चोरियों की घोषणा हुई थी, और जब तुमने ये बताया कि वो मैं हूँ, मुझे पता था कि ये जाल है। दूसरी बात, जब मैंने न्यूज़पेपर फोटो में सर पर सिलाई के निशान देखे
तो हम सीधा मास्क की दुकान चले गए। जब मार्क पहले अंदर गया तो मैंने एंट्री बुक पढ़ी और उसी वक्त मैंने चीफ बेन की हैंडराइटिंग पहचान ली जो हूबहू वही थी। दुख की बात है कि तुमने अपनी हैंडराइटिंग चेंज नहीं की, वर्नन सॉलिस। उसके बाद अगर चोरी इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी हुई थी तो कोई ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट से ही होगा जो उसकी चोरी में मदद कर रहा होगा। रॉबर्ट चोरी नहीं करना चाहता था, वो तो चीफ बेन की मदद कर रहा था। वो मास्क मेरे जैसा दिखता था और उसने शहर को मेरे खिलाफ करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। अपनी जबान को लगाम दो बच्चे। रॉबर्ट एक आम म्यूजियम विजिटर की तरह म्यूजियम में गया। चीफ बेन की मदद से वो जैनिटर्स रूम में भी पहुंच गया और कपड़े बदलकर डिटेक्टिव एस बन गया। और फिर बाहर आकर उसने कीमती सामान चुराया। और जो दूसरी चोरी हुई थी तब तुमने रॉबर्ट को म्यूजियम में जाने में मदद की, वो भी तब जब कोई वहाँ नहीं था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं मार्क, तुम्हारी नौकरी गई। तो फिर आप म्यूजियम से ऐसे बाहर क्यों आ रहे थे जैसे कुछ हुआ नहीं, जबकि चोर उस म्यूजियम की छत पर ही था? आपको कल कुछ खास अचंभा नहीं हुआ? हैंडराइटिंग, कल का कांड और कल का आपका बर्ताव सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा था, वो है चीफ बेन। क्या आप देखना चाहते हैं कि चिट्ठी की हैंडराइटिंग कितनी मिलती जुलती है? उन एंट्री और रिपोर्ट से जो आपने पिछले महीने लिखी और मैंने उन्हें पुलिस स्टेशन से चुरा लिया। डिटेक्टिव एस वो सब चीजें बताता है जो उसके पास हैं। उन सभी पर चीफ बेन की ही हैंडराइटिंग थी। सिक्योरिटी उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। और रही बात चोरी की चीजों की, वो कहीं नहीं गई हैं। वो म्यूजियम के जैनिटर रूम में ही है। रॉबर्ट कूद नहीं सकता था, इसलिए उसने स्मोक बम फेंका और फिर जैनिटर रूम में चेंज करने गया और फिर बाहर आकर एक आम इंसान की तरह घूमने लगा। पुलिस वाले म्यूजियम के अंदर जाकर चेक करते हैं। उन्हें चोरी का सामान मिल जाता है और चीफ बेन को हथकड़ी लग जाती है। तुमने हमेशा मेरे सच्चे काम में टांग अड़ाई है, इसीलिए मैं तुम्हें मजा चखाना चाहता था। तुझे तो मैं आकर देखूंगा बच्चे। पुलिस ऑफिसर्स उन्हें गाड़ी में लेकर वहाँ से चले जाते हैं और एक बार फिर से डिटेक्टिव एस ने बड़ी आसानी से केस को सुलझा दिया। तो इस बार बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए एस? माफिया एस को वो टेलीस्कोप चाहिए जो वो प्री ऑर्डर करना चाहता था। ना, कुछ और मांगो। इस शहर के नए मेयर ने वो तुम्हारे लिए पहले ही ले लिया है, रिलीज होने के 2 हफ्ते पहले। ओह ये, आज तो मेरी ड्यूटी से छुट्टी। तारे जो देखने हैं।